नमस्ते, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने ग्रेड 6 के लिए जिन जिन टॉपिक्स की बात करी थी, एक बार मैं बाय नेम आपको सर्च करा देता हूं कि फर्स्ट जो हमने बात करी थी डिविजिबिलिटी रूल की, एंड सेकंड जो मेरा टॉपिक था बेसिक डेफिनेशंस, व्हाट इज प्राइम नंबर, व्हाट इज कंपोजिट नंबर, व्हाट इज इवन एंड व्हाट इज ऑड। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है प्राइम फैक्टर। व्हाट इज प्राइम फैक्टर? फैक्टर आपने एक चीज समझा था कि फैक्टर क्या होता है, ठीक है ना। तो अब बात वही है, क्लियरली कंसेप्ट मेरा वही है, बस एक वर्ड ऐड हुआ है, दैट इज प्राइम। और ऐड क्या होता है? फैक्टर आपने अलग से पढ़ा और प्राइम अलग से पढ़ा। तो मतलब प्राइम फैक्टर क्या हुआ कि किसी भी नंबर का फैक्टर जो क्या हो, अगर प्राइम नंबर हो, फैक्टर ऑफ ए नंबर, इफ फैक्टर इज प्राइम देन इट्स कॉल्ड प्राइम फैक्टर। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं 18, ठीक है ना। तो 18 के यहां पर फैक्टर क्या हुआ है? 2। अब फैक्टर का मतलब ये होगा कि हम अगर फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वापस मेरे पास क्या जाना चाहिए? वो नंबर आना चाहिए। 18 और 9 2 सा 18। अब देखो 2 तो मेरा प्राइम हो गया, लेकिन 9 मेरा प्राइम नहीं है, तो यहां पर इसको आप लिखेंगे 3 इंटू 3, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? प्राइम फैक्टर। क्या बन गया इसके प्राइम फैक्टर? 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर है ये चीज? ओके। अब यहां पर ये जो हमने प्राइम फैक्टर्स किए हैं, बस नॉर्मली बेसिक पूरा फंडामेंटल्स यही चलने वाला है हमारा। हर तरह के जो क्वेश्चंस होंगे, हर तरह के नंबर के लिए हम इसी तरह से प्राइम फैक्टर करेंगे। तो देखो मेथड क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नंबर लेता हूं 96, ठीक है ना। तो अब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे 2 से डिवाइड करना है, मतलब मेरा इंक्रीमेंट क्या चलेगा, मैं पहले 2 से डिवाइड करूं, फिर 3 से करूं, फिर मैं 5 से करूं, फिर 7 से करूं, फिर 11 से करूं, इस तरह से मैं पढ़ूंगा। बिकॉज ऑफ द रीजन मुझे प्राइम फैक्टर करना है, ठीक है। तो ओके, देखो 2 से करते हैं, 2 4 जा, अब देखो 96 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 4 जा 8, 1 16, 2 8 जा 16। तो कितने टाइम्स गया डिवीजन? देखो 48 टाइम्स, ठीक है ना। अगर मैं इन दोनों नंबर्स को वापस में मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 96 आ जाना चाहिए, ठीक है। ओके, अब वापस अगेन देखो कि ये 2 से डिविजिबल हो रहा है क्या? यस। तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे आप। तो 48 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ओके, फिर वापस 24 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर अगेन 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। एंड अब देखो 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है ना 3, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? नेक्स्ट 3 से। तो 3 1 जा 3। तो प्राइम फैक्टर क्या हो गया 96 से? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 3 जा 96, ठीक है ना। तो दीज आर दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96। अब हम क्या करेंगे कि पावर फॉर्म क्या होती है, देखो पावर फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर। अगर मतलब मेरे पास 2 इंटू 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? वी कैन रिटर्न इट एज 2 टू द पावर 2। मतलब इसको क्या बोलते हैं कि मतलब पावर क्या हुई कि x मैंने यहां लिखा फॉर एग्जांपल, और इसके ऊपर यहां पर है ना छोटा सा, इस नंबर से छोटा अगर मैंने लिखा तो मैंने इसको बोलता है x टू द पावर 2। ओके, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये मैंने बोला 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 4। अब यहां पर ये जो पावर होती है ना, ये ऊपर वाला नंबर, इसको तो मैं बोलता हूं पावर या फिर एक्सपोनेंट बोलूंगा, और यहां पर ये इसको बोलेंगे हम बेस, ठीक है। अपने को नॉर्मली समझना है इसको बस कि ये मेरा पावर है और ये बेस है। तो यहां देखो 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आ रहा है ना, तो 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये क्या हो गए? मेरे प्राइम फैक्टर हो गए 96 के। ओके, अगर मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल 107, ठीक है ना, 107। अब अगर इसके मैं प्राइम फैक्टर करता हूं तो देखो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने सबसे पहले सीखा। 2 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या था कि मेरा यूनिट डिजिट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 0 2 6 4 8 होना चाहिए। तो यहां पर देखो कुछ नहीं ऐसा,
उसके बाद 3 का मैंने रूल क्या देखा, तो 3 से भी ये डिविजिबल नहीं हो रहा कि डिजिट का जो सम होता है वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, ये नहीं हो रहा। फिर मैंने 4 का रूल देखा तो वो भी इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। फिर मैंने 5 का रूल देखा तो वो भी इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। फिर मैंने 6 का देखा तो वो नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ द रीजन 107 खुद क्या है, एक प्राइम नंबर है। 107 खुद एक क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर तो खुद के अलावा या फिर 1 के अलावा किसी से डिवाइड ही नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका प्राइम फैक्टर कुछ नहीं, केवल 107 ही रहेगा। क्लियर है ना ये चीज? ओके, हाँ यस। तो अब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं, जो RS अग्रवाल बुक एक्सरसाइज 2C एंड पेज नंबर है 32, पेज नंबर 32, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 12 का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूं मैं, 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 into 2 into 3। ओके, क्लियर है ये चीज? हाँ देखो सेकंड, अब क्वेश्चन नंबर में ले रहा हूं 4, 56। तो देखो जो नॉर्मली अगर 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो मैं उसको 2 से डिवाइड कर रहा हूं, बिकॉज कि अगर मेरे पास यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 आ रही है तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखो अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ 4 और 2 3 जा 6, मतलब फर्स्ट डिजिट 6 चाहिए, तो 2 टाइम्स गया 4, अब 4 चलेगा तो यहाँ पर क्या रिमाइंडर बचा 1, तो अभी हो गया 16, तो 2 8 जा 16। अब अगर आप 28 into 2 करके देखेंगे तो वापस 56 आ जाएगा। ओके, 2 को वापस मल्टीप्लाई किया 14 से, तो 2 14 जा 28, फिर 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। आपके पास ये जो नंबर आएंगे ना उनका सारे ये सारे प्राइम नंबर होने चाहिए। तो देखो इसको मैंने पावर फॉर्म में लिखा नहीं, 2 की पावर 2 into 3। अगर आप नहीं भी लिखते ना तो चलता है, उसमें अंदर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो चलेगा। ओके, तो यहाँ देखो ये हो गया 2 into 2 into 2 into 7, that is 2 to the power 3 into 7। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 945। देखो अब यहां पर 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो मैं फर्स्ट किससे ट्राई करेंगे अपन, फर्स्ट ट्राई 3 से देखते हैं, 3 से होता है क्या। तो 3 9 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 3 5, यस हो जाएगा। कैसे चेक करना, 9 plus 4 13, 13 plus 5 18, 18 is divisible by 3, then we can say 945 is also divisible by 3। ओके, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, अब ये एक जो बचा है मेरे पास ये 5 के साथ ऐड होगा तो 1 5 बन जाएगा, तो 3 5 जा 15। ओके, फिर अगेन 3 1 जा 3, अब 1 के अंदर डिवाइड नहीं होता तो यहाँ आएगा 0 और 3 5 जा 15। आप इस डिवीजन को 3 1 5 इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप 3 1 जा 3 1 5 को आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 जा 3, ये 1 डिवीजन ब्रेक, फिर ये 5 3 5 जा 50, इस तरह से, ठीक है ना। ओके, तो अल्टीमेटली आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किस तरह से हम डिवीजन कर रहे हैं, किस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। अब अगेन देखिए, तो 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, यस, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब नेक्स्ट देखो, अब 3 के बाद मेरा नेक्स्ट नंबर, अब ये 3 से नहीं हो रहा, ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर क्या था मेरा 3 के बाद प्राइम 5, तो 5 से ट्राई करें, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7, ठीक है। तो मेरे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 3 into 3 into 3 into 5 into 7, या फिर 3 to the power 3 into 5 into 7, ये दोनों एक ही बात है। क्लियर है चीज? ओके, देखो क्वेश्चन है नेक्स्ट 8 7 1 2, डिवाइड करो इसको। आप फर्स्ट ऑफ ऑल किससे करेंगे ट्राई, 2 से, 2 4 जा 8, आप करके देखो एक बार। हाँ यस, ट्राई किया आपने। ओके देखो, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, अब यहां पर बच गया 2 5 जा 10 और फिर ये 2 6 जा 12। अगर आपको नॉर्मली ऐसे डिवीजन नहीं आ रहा है तो आप जैसे डिवाइड करते हैं वैसे आप करके देख सकते हैं कि किस तरह से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो देखो नेक्स्ट अगेन वापस यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ गई मेरी 6 आ गई, तो फिर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अब ये 3 में से 2 1 टाइम से गया तो 1 आगे ऐड होगा, तो 15, 2 7 जा 14, फिर वापस 2 8 जा 16। क्लियर है यहाँ पर, फिर वापस एक बार 2 से, 2 1 जा 2, अब देखो 1 में नहीं जा रहा तो 0, ये 17 हो गया, 2 8 जा 16 और 1 इधर आया तो 2 9 जा 18।
ठीक है। अब यहां पर देखिए 1089, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होता तो 3 से कैसे चेक करते हैं? 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 9 18, 18 जो डिजिट का समय है वो 3 से डिविजिबल है, तो अपन इसको 3 से ट्राई करते हैं। 3 3 जा 9, 1 इधर आया तो 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9। अगेन ये देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब 121 है ना। अब देखो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं बना ना, 3 4 जा 12, फिर 1 बच रहा है। 5 से भी नहीं होगा, 7 से करके देखो, 7 1 जा 7, फिर वापस यहाँ पर 5 बच रहा है, 51, 7 की टेबल में 51 नहीं आता। फिर हमने 10 से करके देखा, 11 से करके देखो, तो 11 को अगर 11 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 11 11 जा 21 और 11 1 जा 11, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गए देखना आप। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 11 into 11। इसकी पावर फॉर्म क्या आ गई? 2 की पावर 3, 3 टू दी पावर 2 into 11 टू दी पावर 2। ये मेरे पास क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है ना। चलो ओके, हाँ जी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन में ले रहा हूं ये है क्वेश्चन नंबर 18 2 C का 4335। ओके, तो अब यहां देखो 2 से तो ये डिवाइड हो नहीं रहा, ठीक है ना। अब ऐसा कोई कंपलसरी केस नहीं है कि आप यहाँ पर 2 के बाद जस्ट 3 से डिवाइड करेंगे। अगर आपको लगता है कि सर मैं इसको 5 से डिवाइड कर सकता हूं, आप कर सकते हैं, यू कैन डू, है ना। तो 5 से करो, 5 8 जा 40। अब ये जो 40 के बाद 3 जो एक्स्ट्रा है वो इधर लिखना पड़ेगा ना, तो 33 हो गया। 5 6 जा 33, 5 6 जा 30 और बाकी जो 3 एक्स्ट्रा है वो यहाँ पर 35 हो गया, तो 5 7 जा 35। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब यहां पर देखो, अब ये किससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो 8 6 7, 8 6 7, तो 8 प्लस 6 14 और 14 प्लस 7 21, 21 इज डिविजिबल बाय 3। तो वी कैन से कि नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, तो अपन 3 से डिवाइड करते हैं। 3 2 जा 6, या 8 से 6 है, या तो 2 इधर आया, 3 8 जा 24 और 2 इधर, 3 9 जा 27। अब ये आया 2 8 9। अब 2 8 9, अब मेरे पास क्या है, अगर मैं पहले 3 से डिवाइड करता तो यहां पर जो नंबर आता है वो 5 से डिवाइड होकर यहाँ आना मेरे पास 2 8 9 था, ये फिक्स है, ठीक है ना। अब मेरे को 289 को डिवाइड करना है। अब 289 को डिवाइड करने के लिए क्या है बेटा, बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हमारे को चेक करना पड़ेगा कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से नहीं होगा। 7 से करो, 7 4 जा 28, 9 बच गया, नहीं होगा। 11 से, 11 2 जा 22, 79 नहीं होगा। 13 से, 13 2 जा 26 और यहाँ पर 2 आया 29 नहीं होगा। तो उसके बाद किससे नेक्स्ट जो नंबर आएगा मेरा वो होगा 17, ठीक है। तो देखो 17 को अगर मैं 17 1 जा 17 और 17 7 जा, अब यहाँ 17 है तो 8 प्लस 2 8 प्लस 3 11 119 और 17 7 जा 119, फिर वापस 17 1 जा। तो मेरे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 5 into 3 into 17 into 17। ओके, तो ये मेरे पास क्या आ गए, प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया किसके, 4335 के। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 into 3 into 17 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ओके, एक लास्ट ये क्वेश्चन नंबर 20 देखना, 13915, ठीक है। देखो कैसे कर रहे हैं इसको, अपन डिवाइड कर रहे हैं 5 से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो आप अब यहाँ पे मैंने 5 से किया या 3 से करके बता दूं। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 14 और 14 प्लस 5 19। 3 प्लस 1 4, 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14 प्लस 5 19। अब यहाँ पर मेरा सम 19 आ है, मतलब सम ऑफ डिजिट्स इट्स नॉट डिविजिबल बाय 3, सो वी कैन से नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो वी नीड टू ट्राई विथ 5 बिकॉज ऑफ द रीजन यूनिट डिजिट इज 5, तो 5 से ट्राई करते हैं। 5 2 जा 10, 3 इधर आ गया 39, 5 7 जा 35, फिर 4 इधर आ गया, 5 8 जा 40 और 1 इधर आ गया, 5 3 जा 50। अब देखो 2783, अब यहां पर ये जो नंबर आया, अब ये किससे डिविजिबल होगा, अब हमें चेक करना है। तो देखो 2 से तो होगा नहीं, अब 3 के लिए 7 प्लस 2 9, अब यहाँ 8 प्लस 3 11, तो ये इसका सम जो डिजिट का आ रहा है ये इससे डिविजिबल नहीं होगा। अब हम किससे ट्राई करके देखें यहाँ पर, ठीक है ना, मुझे ट्राई तो करना पड़ेगा ना। तो किससे ट्राई करें यहाँ पर जिससे इजी वे के अंदर ये सॉल्व हो जाए। तो देखो अब 3 के बाद 5 आ गया, 5 से डिविजिबल नहीं है। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। अब मैं करके देखता हूँ 7 से होता है कि अब 7 का अगर आपको उस टाइम रूल याद आ जाता है ना, अगर इफ यू रिमाइंड दैट रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 7 देन डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ टू सॉल्व इट।
अगर आपको उस टाइम ये रूल याद नहीं आता तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम होगी कि उस टाइम आप ये चेक नहीं कर पाएंगे कि किससे डिविजिबल है ना। तो अब मुझे चेक करना है तो मैं 7 से ट्राई करने वाला हूं इसको। 7 3 जा 21, चलो करके देखिए। फिर ये 6 आ गया, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, तो यहाँ 5 आ गया। अब ये 53 आ गया। अब 7 की टेबल में 53 आता ही नहीं है, तो चलो 7 से खेल कर दूंगा यहाँ पर। उसके बाद हम किससे ट्राई करेंगे? 11 से। चलो 11 से करके देखते हैं इसको, ठीक है। 11 2 जा 22, ये 2 जा, अब यहाँ बच्चा 5, 11 5 जा 55, अब यहाँ बचा 3, 11 3 जा 33, है ना। तो ट्राई करने से आपको पता चलेगा कि ये किससे डिवाइड हो रहा है। ओके, फिर यहाँ पर 11 से करके देखो, 11 2 जा 22, यहाँ 3 बचा, 11 3 जा 23 और ये 23 से जाएगा। अब ये देख लो आप, 5 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम और 23 भी प्राइम है। तो 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 23, ये मेरे पास क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया किसके? 1391 के। क्लियर है ये चीज? तो इस तरह से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखा। हाँ यस गाइस, अब देखना, अब जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्राइम फैक्टर के बाद, अगर आपको प्राइम फैक्टर अच्छे तरह से आ चुका है तो हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट HCF, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब कॉमन का अगर मैं मीनिंग देखता हूं तो कॉमन अपन कब देख सकते हैं? अपन जब कंपेयर करते हैं टू थिंग्स को, ठीक है ना। और फैक्टर मतलब जो अपन पढ़ते आ रहे हैं अभी, प्राइम फैक्टर जो पढ़ा है ना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। अब देखो इसकी जो फुल फॉर्म जो थी मैंने आपको समझाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को लेकर के। अब इसकी क्वेश्चन किस तरह से पूछता है आपसे, यहां पर ये बात करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मैंने आपको कहा कि अपन कंपेयर कॉमन किस में से निकाल सकते हैं, जब तक हम दो चीजों को कंपेयर नहीं करेंगे तब तक हम कॉमन फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि HCF दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो क्या होगा? कम से कम 2 नंबर से आने वाला है, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान से देखना। तो मैं अगर बोलता हूं 12 और 18, इसका आपको HCF फाइंड करना, ठीक है ना। तो अभी हम ये जो 12 और 18 का HCF फाइंड करेंगे ना, वो किस मेथड से करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो हमने अभी लेटेस्ट सीखा है ना। तो HCF कैसे निकालते हैं देखो इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? 12 का क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, दैट इज 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ठीक है। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ठीक है ना। अब इसके देखो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 सॉरी इंटू 3। ओके, ये तो आ गया मेरे 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन। और 18 की क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो यहां पर एक 2 आ रहा है, इसमें भी एक 2 आ रहा है, तो ये मेरे पास क्या हो गया? कॉमन हो गया ना। तो ये देखो 2 कॉमन। अब यहां पर एक 2 और आ रहा है, लेकिन यहां पर अब 2 कोई नहीं है। यहां पर 3 एक बार आ रहा है, यहां एक बार आ रहा है, इसका मतलब 3 भी क्या हो गया? मेरा कॉमन हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब बाकी और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 2 3 या 6 क्या हो जाएगा मेरा? 6 इज द HCF ऑफ 12 एंड 18। 12 और 18 का HCF क्या होगा? 6। अगर यहां पर मैंने एक और नंबर ऐड कर दिया तो फिर चेंज हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी चेंज होने की। अब देखो कैसे? HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब 12 और 18, ठीक है ना। इन दो नंबर्स में इनकी जो फैक्टर है उसके अंदर 6 सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऐसा कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों के अंदर कॉमन है। मतलब ये जो HCF आएगा ना, नंबर्स आर ऑलवेज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय HCF, ठीक है ना। HCF जो होगा मेरा, उससे नंबर्स हमेशा क्या होंगे? डिविजिबल होंगे। तो देखो यहां पर 6 से अगर मैं 12 को डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, और 6 से 18 को डिवाइड करूंगा तो मेरा 3 आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? हमने ये फाइंड किया कि हमने HCF कैसे फाइंड किया। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, जिसमें 3 नंबर का देखते हैं, 12, 24 और 30, ठीक है ना। इसके अंदर HCF फाइंड करना मेरे को। तो देखो कैसे करेंगे? 12 के प्राइम फैक्टर करो पहले आप, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। 24 के करो, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 6। और 30 के करें, 2 15 जा 30 एंड 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5।
तो यहां पर देखो क्या प्राइम फैक्टराइजेशन आया मेरे पास, यहां प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहे हैं 12 के आए मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। अब आप क्या करें, इनका अरेंजमेंट ही ऐसा कर दें, जो आप लिखने का ऑर्डर जो ना वो ऐसा सेट करें कि आपके कॉमन एक दूसरे के नीचे है। अब देखो यहां पर एक 2 लिखा, दूसरा 2 लिखा, अब पहले 3 लिख लो बेटा, उसके बाद बचा हुआ 2 लिख लो। 3 टाइम्स 2 है 1 2 3 और मैंने 3 लिखे, ठीक है। अब यहां पर एक 2 लिखा, सेकंड 3 आ रहा मेरा, तो यहां पे मैंने 3 लिख लिया और बाकी एक 5 आ रहा तो मैंने 5 लिख दिया। तो देखो एक कॉमन तो मेरा आया 3 और दूसरा कॉमन आया मेरे पास 2। इसका मतलब क्या हो गया 6 क्या हुआ वापिस यहाँ पर देखो इसके जैसा आ गया, लेकिन मैंने क्या कहा था डिफरेंट भी हो सकता है। तो 6 क्या हो गया एचसीएफ हो गया किसका 12, 24 और 30। अब आप मतलब 6 लार्जेस्ट ऐसा नंबर है जो 12, 24 और 30 को डिवाइड करेगा, मतलब लार्जेस्ट 6 ऐसा नंबर है जिससे 12, 24, 30 जैसे 12 को डिवाइड करें 2 टाइम्स 6 4 जा और 6 5 जा। इसके बाद आप 6 से ऐसा कोई भी बड़ा नंबर नहीं फाइंड कर सकते हो जो 12, 24 और 30 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो एचसीएफ के ऐसे बेसिक कंसेप्ट के अंदर जो प्राइम फैक्टराइजेशन यूज आने वाला है वो मैंने आपको बताया अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके बाद एचसीएफ और एलसीएम इसके कंबाइंड अपन क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं आपको एचसीएफ डिटेल के अंदर बताने वाला हूं। अभी जस्ट मैंने ब्रीफली थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है कि एचसीएफ क्या होता है, जिससे आप कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर सके, ठीक है ना। आप फाइंड करना 6 और 15 का एचसीएफ फाइंड करना, सेकंड 9 और 12 का फाइंड करना, थर्ड 24, 26, 28 का फाइंड करना और फोर्थ 4, 16, 12 एंड 24 इसका फाइंड करना। ये 4 क्वेश्चंस आप करके देखना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ दोनों, मतलब एचसीएफ कंप्लीट हम करेंगे और दूसरा कौन सा मेथड है एचसीएफ निकालने का, ये कॉमन फैक्टर निकालने का। अगर इसके अंदर किसी को कंफ्यूजन है तो एक बार वीडियो को वापस रिवर्स कर देखिए जरूर। और अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट वीडियो तक का वेट करें, कल तक का। कल आपके पास न्यू वीडियो आएगी, उसके अंदर हम बात करेंगे एलसीएम की और एचसीएफ की। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना वीडियो को।